नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम भारतीय दर्शन के सबसे गहरे और प्रेरणादायक स्कूलों में से एक विशिष्टाद्वैत वेदांत की यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह वो दर्शन है जिसने भक्ति और ज्ञान का अनोखा मेल पेश किया और जिसके संस्थापक श्री रामानुजाचार्य ने दुनिया को बताया कि ईश्वर और आत्मा के बीच का रिश्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में हुआ था। उनके जन्म के समय उनका नाम लक्ष्मण रखा गया था और उन्हें इलाया पेरुमल भी कहा जाता था। रामानुजाचार्य ने गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्रीरंगम में यतिराज नामक सन्यासी से दीक्षा ली। विशिष्टाद्वैत वेदांत वेदांत दर्शन की 3 प्रमुख शाखाओं में से एक है। विशिष्टाद्वैत का मतलब है अद्वैत में विशेषता, यानी ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, लेकिन ईश्वर आत्मा से विशिष्ट भी है। रामानुजाचार्य कहते हैं ब्रह्म सगुण है, यानी ईश्वर गुणों वाले हैं। वो निराकार नहीं बल्कि विष्णु या नारायण के रूप में साकार हैं। और हर आत्मा ईश्वर का अंश है, लेकिन उनके समान नहीं। ये समझना थोड़ा ट्रिकी है। चिंता नहीं, आगे सब क्लियर हो जाएगा। 11वीं सदी में जन्मे श्री रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रणेता और भक्ति आंदोलन के महान संत थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के विचार को चुनौती देकर कहा, ईश्वर सगुण है और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं। उन्होंने श्री भाष्य नामक ग्रंथ लिखा जो ब्रह्मसूत्र पर टीका है। उनका मानना था कि जाति पाति से ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति ही सभी को मोक्ष दिला सकती है। कहा जाता है कि उन्होंने 18 पुराणों का सार एक स्लोगन में बता दिया, जीवों पर दया, ईश्वर में श्रद्धा। विशिष्टाद्वैत के मुख्य सिद्धांतों को समझें। 1, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और पूरी सृष्टि उनका शरीर है। जैसे आत्मा शरीर को चलाती है, वैसे ही ईश्वर इस ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। 2, हर प्राणी की आत्मा ईश्वर पर निर्भर है, लेकिन उनसे अलग है, यानी आत्मा ईश्वर का अंश है, समान नहीं। 3, मुक्ति का मार्ग रामानुज कहते हैं सिर्फ ज्ञान नहीं, भक्ति, समर्पण और गुरु की कृपा से ही मोक्ष मिलता है। उनका प्रसिद्ध सूत्र है, भगवान की कृपा पाने के लिए उनके चरणों में समर्पण करो। अक्सर पूछा जाता है, शंकर का अद्वैत और रामानुज का विशिष्टाद्वैत में क्या फर्क है? अद्वैत कहता है ब्रह्म और आत्मा एक हैं, संसार माया है। विशिष्टाद्वैत कहता है ब्रह्म और आत्मा एक हैं, लेकिन ब्रह्म विशेष है। संसार माया नहीं बल्कि ब्रह्म का ही रूप है। रामानुज के लिए भगवान विष्णु की मूर्ति में सच्चिदानंद स्वरूप हैं और भक्ति से ही हम उनसे जुड़ सकते हैं। ये विचार आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों और भक्ति परंपराओं में जिंदा है। रामानुज न केवल पूर्ण अभेद का ही खंडन करते हैं, वरन पूर्ण भेद का भी खंडन करते हैं। श्रुतियों में भेद का भी वर्णन मिलता है और अभेद का भी। इसका समन्वय रामानुज इस प्रकार करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म में भिन्न भिन्न दृष्टियों से भेद भी है और अभेद भी है। ब्रह्म पूर्ण और विभू है, जबकि आत्मा अपूर्ण और अणु है। इस आधार पर दोनों में भेद है। आत्मा ब्रह्म पर पूर्णतया आश्रित है और ब्रह्म उसका अंतर्यामी है। इस दृष्टि से दोनों में अभेद, तादात्म्य या अनन्यत्व का संबंध है। आत्मा ब्रह्म का अंश है, अतः दोनों में भेदाभेद संबंध भी है। इस तरह रामानुज भेद, अभेद और भेदाभेद तीनों को मानते हैं। जब वे भेदाभेद का खंडन करते हैं तो वहां वे उन मतों का खंडन करते हैं जिनके अनुसार एक ही वस्तु अमवश 2 रूपों में दिखाई देती है, अथवा एक ही वस्तु यथार्थतः 2 बन जाती है। रामानुज भेदाभेद को इस अर्थ में स्वीकार करते हैं कि एक ही वस्तु 2 रूपों में उपस्थित होती है। रामानुज के इस भेदाभेद में भेद की अपेक्षा अभेद पर ही अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म की स्वतंत्र सत्ता तथा आत्मा की ब्रह्माश्रित सत्ता का प्रतिपादन किया है। सृष्टि के पूर्व की अवस्था में प्रत्येक आत्मा ब्रह्म में अव्यक्त रूप में गर्भित रहता है। इस अवस्था में उसके ज्ञानादि लक्षण संकुचित रूप में रहते हैं। इस सूक्ष्म अवस्था में वह ब्रह्म के साथ एक रूप सा हो जाता है, परंतु यह एक रूपता तादात्म्य नहीं है। आत्मा का ब्रह्म में यह विलय विसर्जन नहीं है। इस अविनाभाव अवस्था में भी उसका पृथक अस्तित्व एवं स्वरूप बना रहता है। सवाल यह है, आज की डिजिटल दुनिया में विशिष्टाद्वैत की क्या रेलेवेंसी है? यह दर्शन हमें सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं बल्कि हर पल हमारे साथ है।
भक्ति और समर्पण से तनाव भरी जिंदगी में शांति मिल सकती है। रामानुज का संदेश सामाजिक समानता का भी है। उन्होंने नारी शिक्षा और दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाया। तो दोस्तों, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि जीने का तरीका है। तो दोस्तों, ये थी विशिष्टाद्वैत वेदांत की अनोखी दुनिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताएं आपको रामानुजाचार्य का कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्वैत वेदांत की। तब तक के लिए ज्ञान की यात्रा जारी रखिए। नमस्कार।